एक ऐसा वृक्ष, एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे बैठकर किसी खास दिन अगर आप भोजन करें तो आपको आरोग्यता का वरदान मिलता है। एक ऐसा दिन जिस दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था और उस दिन आपको समृद्धि, स्वास्थ्य और विजय का वरदान मिल सकता है। बात उसी दिन की होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसे तिथि की, एक ऐसे फल की और एक ऐसे वृक्ष की जिसमें छुपा हुआ है आपकी किस्मत का, सेहत का खजाना। बात एक ऐसे दिन की होगी जिस दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। क्या है इस दिन का महत्व, क्या है इस वृक्ष का महत्व, ये तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आपका लग्न वृष लग्न है या आपका लग्न मकर लग्न है, याद रखिए मैं लग्न की बात कर रहा हूं। अगर आपका लग्न वृष लग्न है या मकर लग्न है तो सोना धारण करने से बचिए, गोल्ड धारण कम से कम करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा सोना पहनेंगे और आपका लग्न वृष लग्न या मकर लग्न होगा तो आपको धन की समस्या और सेहत की समस्या लगातार बुरी तरह परेशान करेगी। हम जिस तिथि की बात कर रहे हैं, जिस तिथि पर एक खास वृक्ष की पूजा होती है, एक खास फल की पूजा होती है, वो तिथि है अक्षय नवमी। क्या होता है अक्षय नवमी को? अक्षय नवमी का पर्व होता है, इसका सीधा संबंध होता है आंवले से। ऐसा मानते हैं कि अक्षय नवमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था और धर्म की स्थापना की थी, पाप का नाश किया था। अक्षय नवमी का सीधा संबंध होता है आंवले से, आंवले के फल से, आंवले के वृक्ष से। और आंवले के बारे में तो आप जानते ही हैं, आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। आंवला खाने से, आंवले का सेवन करने से ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति कभी वृद्ध नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। अक्षय का मतलब जिसका क्षय न हो, और तिथि तो नवमी होती ही है। तो ऐसा स्वास्थ्य पाना जो कभी खराब न हो, ऐसा रूप सौंदर्य पाना जो हमेशा बना रहे, ये फायदा आपको अक्षय नवमी के दिन हो सकता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले का सेवन करने से और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति अवश्य होती है। आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरह की पूजा उपासना भी की जाती है अक्षय नवमी को, और ऐसा मानते हैं ये बेहद शुभ होती है, जीवन में अपार शुभता की बरसात करती है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं और फिर अक्षय नवमी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे अपने, वाद विवाद से आप बचेंगे, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा आपके पास 45%। वृषभ राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में, परिवार में परिवर्तन और प्रसन्नता की संभावना दिखाई दे रही है। तमाम चीजें बेहतर मार्ग पर आती हुई फिलहाल दिख रही हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 78%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी प्रिय व्यक्ति से, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी जरूर होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। जैसा कि आपको पहले बताया कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष को लोग पूजते हैं, उसकी उपासना करते हैं और उससे विशेष तरह के स्वास्थ्य का, रूप सौंदर्य का वरदान मिलता है। तरीका क्या है, तकनीक क्या है आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करने की अक्षय नवमी के दिन? इसकी टेक्नोलॉजी क्या है भाई? सुबह सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिएगा। और किस लिए पूजा कर रहे हैं? रूप सौंदर्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए ये प्रार्थना करिएगा। ये भी प्रार्थना करिएगा कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले, सुख संपन्नता आपके जीवन में लगातार बनी रहे। आंवले के वृक्ष के निकट पूरब की तरफ चेहरा करके आंवले के वृक्ष में जल डालिए। इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिए और थाल में कपूर जलाकर उसकी आरती करिए।
वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाइए। ऐसा मानते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे सात्विक भोजन बनता है। जो भी सात्विक भोजन हो, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मांस नहीं होना चाहिए। वृक्ष के नीचे सात्विक भोजन बनाइए। पहले निर्धनों को भोजन कराइए और फिर स्वयं भी भोजन करिए। ऐसा भी मानते हैं कि भोजन करके आंवले के वृक्ष के नीचे ही विश्राम भी करना चाहिए। अगर अक्षय नवमी के दिन ऐसा किया जाए तो लंबे समय तक आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है, आपके मन की स्थितियां बेहतर होती हैं और आपकी जिंदगी की गाड़ी रास्ते पर चलनी शुरू हो जाती है। आंवले का जो फल है वो जादू पैदा कर देता है जिंदगी में। कैसे? और कार्तिक के महीने में आंवला हीरे के समान मूल्यवान भी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, कोई मुश्किल है जिंदगी में? बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी मुश्किल दूर होने वाली है। धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। मान सम्मान बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलता हुआ दिखता है। संतान पक्ष की उन्नति की संभावना दिखाई देती है। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन हानि से आपको बचाव करना है। किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 67%। हम बात करेंगे आंवले के फल की और अक्षय नवमी की अद्भुत बातों की भी, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है कल्याण महाराष्ट्र से और इनकी जन्म की तारीख है 5 जुलाई 1980। जन्म का समय है 11:41 AM। जन्म का स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इन्होंने कहा है कि इनके नाम का उल्लेख ना किया जाए। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं। भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं ये। 8 वर्षों से कहीं पर इनका प्रेम चल रहा है। जानना चाहती हैं कि क्या वहां शादी हो पाएगी, जिंदगी में कभी कोई खुशी मिलेगी या जिंदगी ऐसे ही चलेगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे प्रेशर हैं इनके ऊपर, जिससे ये बाहर निकलना चाहती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे सामने बनती है, इस कुंडली में केंद्र स्थान बहुत कमजोर है। और केंद्र का मतलब होता है ईश्वर की कृपा। अगर हम ज्योतिष के लिहाज से समझें, वैसे तो कुंडली हो या ना हो, ईश्वर की कृपा तो हर व्यक्ति के ऊपर रहती ही है, लेकिन ज्योतिषीय लिहाज से जो डिवाइनिटी है, जो दैवीय कृपा है, उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। संघर्ष बहुत ज्यादा है। कुंडली का जो प्राण है शुक्र, वो भी निहायत कमजोर दिखता है और इसकी वजह से जीवन में सुख पाने में दिक्कत आ रही है, मनचाहा विवाह करने में दिक्कत आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके परिवार वाले इसको सहमति नहीं दे रहे हैं और आप अपने परिवार वालों की सहमति चाहती हैं और इस वजह से शायद शादी अब तक नहीं हो पा रही है। ग्रहों की स्थितियों में सुधार होगा। जनवरी के अंत से चीजें बदलेंगी और वहां से मुझे लगता है आपकी जिंदगी रास्ते पर चलनी शुरू हो जाएगी। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा। अगले वर्ष 2016 में फरवरी या मार्च के महीने में आपकी शादी होती हुई दिखाई देती है। विवाह के लिए चिंता बिल्कुल मत करें और जीवन में जो सुख का मामला है ना, जो हार्मनी का मामला है, वो आपकी कुंडली में जून के आसपास से आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 उपाय करने की आपको आवश्यकता है। सबसे पहले एक तो भगवान सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाइए, बहुत जरूरी है ताकि मेंटली आप मजबूत रह सकें। और जल चढ़ाने के बाद सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का आप जप करेंगी, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो नॉनवेज खाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र के साथ आहार का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक ओपल बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। इसको आप धारण करेंगी शुक्रवार की शाम को। अगर आप ऐसा करें तो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी और यकीन मानिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। जीवन की मुश्किल का दौर समाप्त होने वाला है। बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए, आपकी सफलता आ रही है। तो आंवले की और अक्षय नवमी की चर्चा की एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी है, वो बताएंगे आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, धन के नुकसान से बचिए, 7.5 उतर रही है। मूर्खता में पैसा बर्बाद मत करिए। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और लगता है किसी प्रिय व्यक्ति का या तो देहावसान होगा या तो आपसे दूर जाएगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं मन आपका परेशान रहने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात का।
शुभ रंग आपका होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। वृश्चिक राशि, आपको आर्थिक नुकसान से बचाव करना है, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शनिदेव की उपासना करने से मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। आंखों की समस्या से भी आपको बचना है, लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 81%। अब ये जानते हैं कि अक्षय नवमी और आंवले के साथ छोटे छोटे जादुई प्रयोग क्या हैं, क्योंकि आंवला जो होता है ना वो अक्षय नवमी के दिन हीरे की तरह हो जाता है, बहुत कीमती हो जाता है। और वैसे भी कार्तिक में आंवला इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर इस समय आप आंवले का सेवन करें तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसके जादुई प्रयोग क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। आंवले को नौजवानी का फल भी कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसको ग्रहण करने से बुढ़ापा नहीं आता। उम्र का बुढ़ापा तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है, वैसे मुझे लगता है उम्र तो रुक नहीं सकती, फल खाइए या कुछ भी करिए, लेकिन हाँ स्किन जो है ना, त्वचा जो है वो ग्लो करती है। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा अगर आप नियमित रूप से आंवले का सेवन करें तो। आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। अगर आप सर्दियों में आंवले का सेवन करें तो छोटी मोटी बीमारियां भी आपको परेशान नहीं करेंगी। अगर आंवले का नियमित सेवन आप करें तो सामान्यतः आपको रोग परेशान नहीं करेंगे, यहां तक कि सर्दी जुकाम तक नहीं होगा आपको, सेहत आपकी बिल्कुल दुरुस्त बनी रहेगी। आंवले का नियमित इस्तेमाल करने से बाल आपके लंबे होंगे, बाल आपके घने होंगे, मजबूत होंगे, स्किन आपकी ग्लो करेगी, त्वचा आपकी चमकदार और सुंदर हो जाएगी। दुनिया का कोई भी क्रीम और पाउडर आपको इतना खूबसूरत नहीं बना सकता, इतना ग्लो नहीं करवा सकता जितना एक छोटा सा आंवला ग्रहण करने से हो सकता है। अगर आप शहद के साथ आंवला खाते हैं तो आपको हृदय रोग में राहत मिलेगी। कार्डियो प्रॉब्लम्स में शहद के साथ आंवले का सेवन करना बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही उपयुक्त होता है। आंवले के फल को भगवान शंकराचार्य ने स्वर्ण में, सोने में बदल दिया था, इसलिए ऐसा मानते हैं कि अक्षय नवमी के दिन 2-4 आंवले, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, इसको हरे कपड़े में बांधकर अगर आप अपने पास रखें, अपने पूजा के स्थान पे, अपने रसोई में, अपने धन के स्थान पे, तो फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से आपको बिल्कुल भी मुश्किल परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, अगर कारोबारी हैं खुश हो जाइए, कारोबार में लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के सुंदर योग फिलहाल चल पा रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ ज्यादा होगा वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखना है आपको। धन लाभ के योग भी बन पा रहे हैं। जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा आपका 54%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद यकीनन हल होता हुआ दिख रहा है, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। आर्थिक लाभ की संभावना भी बन पा रही है और वाहन सुख मिलता हुआ भी दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ ज्यादा होगा वो शुभ रंग होगा बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 87%। तो इस बार अक्षय नवमी 20 नवंबर को पड़ रही है। 20 नवंबर को दिन में किसी भी समय आप आंवले के वृक्ष के पास जाइएगा, उसके नीचे भोजन पका सकें तो बहुत अच्छा, वरना कम से कम उस वृक्ष की पूजा करिएगा और वहां पर बैठ के सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और फिर भगवान का स्मरण करके ये प्रार्थना करिएगा कि भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखें, आपको धन की दिक्कत न हो, आप मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जब आप सुबह उठते हैं ना, पलंग पर बैठे बैठे जैसे आपकी आंख खुली आप सीधे बैठ जाइए पलंग पे, जिस तरफ भी चेहरा है चेहरा उसी तरफ रहने दीजिए। सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करिए या जिस भगवान में आपकी श्रद्धा विश्वास हो, जिस ईश्वर को मानते हो उसका ध्यान करिए और उसको आशीर्वाद की मुद्रा में देखिए।
वराभय की मुद्रा कहते हैं इसको। आशीर्वाद की मुद्रा में देखिए अपने गुरु को या अपने भगवान को। इसके बाद ही पलंग से अपना पैर नीचे उतारिए। ये एक विशेष तांत्रिक प्रक्रिया है जिसको करने से आपका दिन, ग्रह नक्षत्र आपके साथ हो या ना हो, लेकिन पूरा दिन आपका सर्वोत्तम सफलता के साथ बीतेगा। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मैं उस प्रक्रिया के अंदर नहीं जाऊंगा बहुत, लेकिन ये जाने रहिए कि अगर ये काम हम जीवन में अपना लें तो 90% मामलों में दिन भर में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के सरल समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।